नमस्कार। अब कुछ बातें बोलूँगा, उसे आप ध्यान से सुनो। और पहली बात कि जो भी आज हुआ आरआरबी क्लर्क में, उसके बारे में पूरी डिटेल एक जीरो से लेके डेप्थ से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। और क्या क्या फेस बच्चों ने किया, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अपने सेंटर की भी बात मैं करूंगा कि बच्चों ने क्या फेस किया और कितनी गंदी कंडीशन थी। पहले हम बात करेंगे बीडीआर इन्फो सॉल्यूशन, आपका जो ये सेंटर है, और वो सेंटर पे सेकेंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बीडीआर ये आपका पूर्वाधीन खेड़ा करके चारबाग में सेंटर है। इतनी वाहियात व्यवस्था हमने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं फेस की यार। मतलब सिस्टम बंद हो रहा है, लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, करे लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है, लॉन्च नहीं हो रही है, पेपर चालू होने आ रहा है, कुछ बच्चों का सिस्टम ही नहीं लॉन्च हुआ है। ये कंडीशन थी दोस्त, समझ रहे हो? उस बच्चे पे क्या बीती होगी, सोचो जो ये चीज़ फेस किया होगा। पेपर चल रहा है, पेपर चलते चलते बीच में सिस्टम बंद। ऐसे 12 अरे कई दर्जन बच्चे रहे होंगे जिनका सिस्टम बंद हो जा रहा है। पेपर के बीच की बात कर रहा हूँ। सोचो 15 मिनट का टाइम जीए में, 15 मिनट का टाइम रीजनिंग में, सॉरी कंप्यूटर में, वहाँ 1 मिनट 2 मिनट तुम इसमें खा गए। 22.5 सेकंड एक क्वेश्चन पे है तो बच्चे क्या करेंगे? दिमाग डिस्टर्ब हो गया उनका कि इतने बच्चे क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, और ऊपर से लोग धमकी देते हैं कि तुम्हारा ये करवा देंगे, तुम्हारा वो करवा देंगे। क्यों? ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। माउस नहीं चलता है, ठीक है, कीबोर्ड तो भगवान ही भरोसे, कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं। माउस इतना गंदा चलता है, कर्सर नहीं कभी काम करता है, कभी ऑप्शन नहीं टिक होते, कभी दो दो बार क्लिक करो तो टिक होते। क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? ठीक है, खैर छोड़ो जो भी हुआ। अब हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे सबसे पहला मेन फैक्टर की बात करेंगे जीए की। अब सुन लो मेरी बात दोस्तों, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ वही जान लो कि जितना भी जीए तुम पढ़ रहे हो, जितना भी तुम जीए कर रहे हो, और जितना भी तुम जीए समझ रहे हो, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा आ जाएगा पेपर में, फंस जाएगा क्वेश्चन। कोई भरोसा नहीं है। जितने भी लोग कह रहे हैं, जितने कोई भी हो यार, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो, कोई 100% तुमको जीए नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। अब भाई एग्ज़ामिनर है ना, वो तो कुछ भी पूछेगा। 6 महीने का पूछे, 8 महीने का पूछे, 10 महीने का पूछे। अब तुम ये कह के पीछे हट जाओ यार वो तो अलग पूछ रहा है, वो तो पूछेगा ही, उसका तो काम ही है। आप इस चीज़ को समझ के चलो ना। हमें वो कंटेंट चाहिए जो एग्जामिनर सोच रहा है। आरआरबी आज से नहीं कर रही ये चीज़ें। आज सबको लग रहा है ना कि अप्रैल, फरवरी, मार्च से पूछ रहा, नहीं। आरआरबी का यही रोल है दोस्त, ठीक है। आरआरबी का एग्ज़ाम में जीए करंट की कम आती है, पास्ट की ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ कब समझेंगे सब लोग? क्यों आप लास्ट 6 महीने की सारी चीज़ें करा के एक ही बार में 8-9 घंटा पढ़ा दिए, बस हो गया काम ख़त्म? कितने क्वेश्चन आए? कितने क्वेश्चन आए बताओ, कितने क्वेश्चन आए? ये सब सारी चीज़ें सोचने वाली बात है, ठीक है ना। सबसे वाहियात कहते हैं मैथ रीजनिंग के भरोसे मत रहो, इंग्लिश के भरोसे मत रहो, जीए ही पार लगाएगी। मैथ और रीजनिंग आज इज्जत बचाया है, वही मैथ रीजनिंग जिसको सब लोग कहते हैं कि मैथ रीजनिंग काम नहीं आएगी, जीए 40 में 40 उड़ा दोगे। कुछ नहीं, अगर आज मैथ और रीजनिंग ना रहता, सबके अटैम्प्ट ही नहीं होते। जितने रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए, जितने मैथ में अटैम्प्ट हुए ना, 1/4 लोग करके आए हैं जीए में। हलवा नहीं चल रहा है। किसी भी एक सब्जेक्ट को आप टारगेट मत बनाइए, किसी भी एक सब्जेक्ट को ये मत कहिए कि ये ख़राब है। मैं ये सच बता रहा हूँ यार, पूरा फोकस कर दो। मैं चाहे जिस तरह कोई भी एग्ज़ाम हो, A to Z, किसी भी आने वाले इन फ्यूचर में जो भी IPS क्लर्क का है, 13 को है, PO का प्री है, जो भी है, किसी भी एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं रहना। किसी भी एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं रहना कि हाँ ये आएगा, ये 35 उड़ाएंगे, 40 उड़ाएंगे। देखो जीए अनएक्सपेक्टेड आ रही है, आती रहेगी, चाहे आप पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, ठीक। मैं ऑलरेडी ये चीज़ फेस कर चुका हूँ। आरआरबी भाई देखो बहुत गंदा है, ठीक है ना। देखो उसका नेचर है यार, ठीक है ना। वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, ये चीज़ आपको पहले से नहीं पता है, आप नहीं देख रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आपको तो पता होगा ना। अब वो तो पहले से ही आ रहा है यार, उसमें कोई क्या करे। अब सब रो रहे हैं यार यूपीएससी लेवल का आ गया, तो ये जीके पूछ रहा है, एसएससी का पेपर बन गया। कुछ नहीं, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। करंट का मतलब करंट से रिलेटेड कोई फेस्टिवल आ गया, करंट से रिलेटेड कोई डांस आ गई, तो इसका मतलब वो जीके का पेपर हो गया।
22-23 का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो 22-23 से क्वेश्चन से रिलेट करके करंट का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एक दो क्वेश्चन को, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब 22-23 से क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ भाई देखो जो कहते हैं कि किसी एक सोर्स के भरोसे रहो, नहीं, किसी भी एक सोर्स के भरोसे नहीं रहना है। जो लिटरली बता रहा हूँ, मन से बता रहा हूँ, जो मैं फील किया हूँ, मैं खुद एक सोर्स के भरोसे नहीं बैठा हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, मैं किसी एक सोर्स के भरोसे नहीं बैठा था। तुम सबसे पढ़ो, जहाँ रणछोड़ दास, श्यामल दास क्या कहे हैं, ज्ञान कहीं से मिले बटोर लेना। ठीक है, पहले आप पढ़ लो। जैसे मैं तुमको सच्चाई बताता हूँ, जैसे मान लो हमने अगस्त का किया, ठीक है ना, तो अगस्त का हमने पढ़ लिया, तो वीकली तो सब कराते हैं, मंथली सब कराते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का आगे फिर होता है, कोई जल्दी कराता है, कोई बात कराता है। ठीक, तुम उसको कर देखो, वीडियो को ये देखो और देखो कि तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं। जो मान लो तुम्हें कहीं सही पढ़ा, फिर दूसरे टीचर को टच करके देखो, उठाओ कि अगस्त में तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने मैच किए या कितने आ रहे थे। सबका देखो अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, कोई कुछ पढ़ाएगा, कोई कुछ पढ़ाएगा। ठीक है, न्यूज वही है। जैसे किसी ने बता दिया कि मान लो जो इस राज्य में ये चीज़ें आई, जैसे भी ये जो गिद्ध वाला था, महाराजगंज में कोई खुला है या खुलने वाला है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब देखो, गिद्ध वाला था तो राजस्थान का नृत्य आ गया गिद्धा करके। ठीक है, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है यार। तो इसके कहने मतलब ये है, जैसे मान लो वो पढ़ा दिए कि महाराजगंज में आया, ठीक है, अब हो सकता हो कि दूसरे वाला जो एग्जामिनर है वो ये बता दे कि महाराजगंज कहाँ है, उन महाराजगंज में क्या फेमस है, या यूपी का कोई फेमस डांस क्या है, कुछ भी बता सकता है कोई। तो तुम्हें मिल तो रहा है ना नॉलेज, कहीं से मिल तो रही है। कैसे तुम श्योर हो कि एक ही टीचर तुमको जाके सारे क्वेश्चन करा देगा? कोई भी कह दे कोई टोटल क्वेश्चन नहीं करा पाएगा यार। हमारे कहने वाला ठीक है, मान लो एक टीचर तुमको 30 क्वेश्चन दे रहा है, तो 30 तुमको याद रहेंगे? ये कहाँ गारंटी है? ये कहाँ की गारंटी है कि 30 के 30 तुम्हारे सही हो जाएंगे? आज के सिनेरियो में ये चीज़ नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो देखो स्क्वायर मीटर पूछ रहा है, कौन सी योजना थी, वो योजना का पूरा ज़मीन पूछ रहा है वो, 40 स्क्वायर मीटर, 35 स्क्वायर मीटर, पता नहीं क्या, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ। तो जीए का भाई देखो, वो अपनी जगह ठीक है ना, उसका काम ही है पेपर को हार्ड लेवल बनाना, लेकिन हमारा काम है उस न्यूज को समझना और उसके बारे में बारीकियों का अध्ययन करना। ठीक है, तो हमें तो ये चीज़ पता नहीं होगी, ये तो आपको पता है ना, ये तो आपका काम है। ढूंढिए क्या न्यूज आ सकता है, ये बताइए। ये इम्पोर्टेंट है, लगा लेना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। एक महीने में अगर 600 न्यूज आ रही हैं तो 6 से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6 महीने में न्यूज 3600 न्यूज आ रही है, उसमें तुम 40 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। 40 में से तुम ये सोचो डेली का 20 क्वेश्चन, 20 से 25-30 क्वेश्चन डायरेक्ट हेड टू हेड नहीं आ रहे हैं। कौन सा कोर्स परचेज़ करें, किसका कोर्स लें, किसको बोलें, किसका क्या करें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा यार। ठीक है, सिर्फ अगर बना और बिगाड़ सकते हो तो सिर्फ तुम हो। ये नौकरी लेके निकलनी है, यहाँ हम लोग ये सब करने नहीं आए हैं यार। ठीक है, हमारा काम है फ़िल्टर करना, फ़िल्टर करके उन फ़िल्टर क्वेश्चन को चूज़ करना और चूज़ करके पेपर में देना, बस हमें यही करना है और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। न तो हम ये सब पचड़े में पढ़ना चाहते हैं यार। IBPS का नेचर है वो जहाँ से मन तहाँ से पूछे। ठीक है, वो पिछले साल का GK पूछे, हमें उससे नहीं मतलब है। वो यार देखो, मैं तुमको सच बताऊँ कि RRB का जो नेचर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये वो शुरू से लेके चलता है यार। ये पता नहीं क्यों लोग ये इसको पूरा मार हम बस बना रखे हैं कि 6 महीने से पुराना पूछ रहा है। उसका तो नेचर है पूछना। तुम फर्जी जो कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तुम फालतू परेशान हो रहे हो। लोग भी फर्जी परेशान है कि यार इतना पुराना पूछ दिया। पुराने पूछ ही रहा है वो। पुराने सिनेरियो को तुम उठा के देख लो, पुराने सिनेरियो को उठा के देख लो, तुम दिया हूँ मैं भी। पुराने सिनेरियो को उठा के देख लो भाई, पुराने से भी उसका नेचर यही है, वो पुराने क्वेश्चन नहीं पूछता। इसमें हैरान क्यों हो इतना? तो तुम पुराने कराओ ना, बताओ ना बच्चों को कि यार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का लेके चलो, चाहे जितना भी न्यूज हो। हमारे कहने में 6000 न्यूज हो, तुम बोलो ये नहीं, तुम पूरा पढ़ के जाओ। आप क्यों बोल रहे हो सिर्फ 6 महीने पढ़ के जाओ? क्यों बोल रहे हो 6 महीने पढ़ के जाओ? मैक्सिमम 50% से ऊपर क्वेश्चन आगे से आ रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, क्यों इतने शौक हो? RRB PO में भी वही हुआ, क्लर्क में भी यही हुआ। क्यों इतना शौक हो? अगर आप शौक हो तो ये आपकी गलती है।
देखो आरआरबी का ये चीज़ें आपको नहीं पता है, पता होनी चाहिए था ना ये आपको। ये ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए, कूपन चिपकाइए, 10% छूट पाइए, 20% छूट पाइए। मेरे यार समझ में नहीं आती है मेरी चीज़ें, क्यों आखिर ऐसा होता है। सोर्स कोई भी हो, मैं किसी भी सोर्स को नहीं, बात ये है एग्ज़ाम में आना चाहिए, दैट्स इट। कोई भी ए टू जेड लिटरल कोई भी हो यार, ठीक है ना। तुम एक को लेके मत चलो, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ भाई, एक को लेके नहीं चलना है, ठीक है। सबसे रिवीजन करो, जो भी तुमको आए बस बटोल लो ज्ञान, कहीं से अब है बटोल लो। डेली यार पढ़ो, डेली पढ़ो, वीकली रिवीजन करो, ये करो वो करो, जहाँ से मिले। कोई भी हो, कोई तुमको 100 नहीं देगा यार, कोई नहीं देगा, सच बता रहा हूँ, कोई 100 नहीं देगा। जैसे हमारे कहने मतलब ये है कि 40 क्वेश्चन मान लो आरआरबी में आते हैं, तो कोई मान लो एक टीचर कहे 30 क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है, 32 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, तो 35 के 35 तुम रिटेन कर पाओ, सारे के सारे तुम्हारे सही हो जाएं, गारंटी है। तुम रिटेन कर पाओ उसकी गारंटी है। सब लोग रिटेन कर पाओ, एक दो को छोड़ दो, एक्सेप्शन की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लोग कर पाओगे। सबके लिए जीए हार्ड आई ना, जीए हार्ड नहीं आई, जीए ईजी थी, बस वो पुराने को पूछा था हुआ था, तो सबको हार्ड लग रहा यार, जीके बना दिया, कि हाइप क्यों बना रहे हो इतना। उसका नेचर है, एग्जामिनर का नेचर है खेलना, और आपका नेचर है खेलना। अब वो कैसे खेलते हो वो तो आपके सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सारी चीज़ें कैसे हम मैनेज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लेकर चलनी है दोस्त, चाहे जहाँ से भी जो भी मिले, एमसीक्यू मिले, क्विज मिले, जो भी मिले। अभी जैसे मान लो मैं क्विज दे रहा था, ठीक है, ठीक है, पीआर श्रीजेश जी तो जो थे आपके सेरेमनी में, एंडिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। अब रिटायरमेंट भी ले लिया, न्यू जूनियर फुटबॉल टीम के जो है वो कोच भी हैं। तो अब एक क्वेश्चन मैं क्विज में दे रहा हूँ कि पीआर श्रीजेश का जर्सी नंबर क्या है, अब बताओ। अगर मान लो मैंने क्विज दिया, उसमें जर्सी नंबर पूछा था, ठीक है, हम लोगों ने खेलते हुए देखा, तो हमको याद है कि हाँ ठीक है इतना नंबर है। अगर वो एग्ज़ाम में आया था तो कोई शॉकिंग वाली बात थी? नहीं थी, कोई शॉकिंग वाली बात नहीं थी। तो इसका मतलब किसी ने तो कुछ में कराई होगा, किसी ने तो कराया होगा ना कि श्रीजेश का जर्सी नंबर क्या है, धोनी का जर्सी नंबर कितना है, 7 है, ठीक है, वो थोड़ी पूछेगा तुमसे। अगर मान लो पीआर श्रीजेश का आपके जो गोलकीपर है, अगर हॉकी टीम के, सॉरी अगर गलती से मैंने फुटबॉल बोल दिया क्या, सॉरी हॉकी टीम के, ठीक है, इसको करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है ना यार, पहले इस पूरी बात सुन के तब यार जो भी लिखना होगा लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने गलती से बोल दिया, वो हॉकी टीम के हैं, ठीक, हॉकी टीम के थे, सॉरी रिटायरमेंट हो गई उनकी ये ओलंपिक के बाद। तो अगर उनका जर्सी नंबर ही पूछ ले रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वो जीके क्वेश्चन है नहीं, करंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई कराया होगा ना, किसी ने भी तो कराया होगा, तभी तो कुछ बना है ना। तो इसमें हमको शॉकिंग होने की ज़रूरत दोस्त नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि देखो सब सब्जेक्ट को लेके चलो, मैथ रीजनिंग, अगर आज मैथ रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी न रहा होता ना, स्कोर नहीं कर पाते बच्चे। जितने लोग जीए के भरोसे बैठे थे स्कोर नहीं कर पाते, सच बता रहा हूँ, कोई बढ़िया स्कोर नहीं कर पाता। और आज जानते हो कौन से सब्जेक्ट तुम्हारी इज्जत बचाए हैं? मैथ रीजनिंग हिंदी या मैथ रीजनिंग इंग्लिश, इसी में स्कोर तुम कर पाए हो। और थोड़े बहुत जो कंप्यूटर के पार्ट्स थे, ईजी थे कंप्यूटर, कंट्रोल एस पूछ रहा है, उसमें फिर रिफ्रेश करने के लिए पूछ रहा है, टाइटल बार पूछ रहा है, टास्क बार पूछ रहा है। यही तो बात है कि हम कुछ चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया फिक्स है, वो उसे घूम फिर के क्वेश्चन आने हैं, घूम फिर के फिक्स क्वेश्चन, कुछ नए हैं तो नए। लेकिन जीए तो वही पैटर्न है ना, सीधा सीधा फंडा यही है भाई कि बस जो भी हो, जहाँ से भी ज्ञान मिले, जो भी मिले, किसी एक के पीछे नहीं, सबको लेके चलना है। एक साथ लेके चलो, पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ए टू जेड किसी से भी पढ़ो, ठीक। 100% कोई नहीं दे पाएगा यार, ठीक है, 100% कोई नहीं दे पाएगा। कोई अभी से मतलब किसी एग्ज़ाम में फंस गया, हमारा पढ़ाया हुआ आया, तुम्हें क्या लग रहा है एग्जामिनर नहीं देखता होगा कौन क्या क्या पढ़ा रहा? पहले इतना लेवल आता था, ये सोचो, पहले खुद दिमाग में सोचो, पहले इतना लेवल आता था। 4 साल 5 साल पहले की बात सोचो, इतना खतरनाक जीके नहीं आती थी 5 साल 6 साल पहले। हेड टू हेड डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कहानी। अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, पहले आते थे इतना ज़्यादा नहीं आते थे। हेड टू हेड फलाने कहाँ है, गए काम खत्म। अब फलाने क्यों गए, कैसे गए, कौन को रास्ते में चाय पी के आए, ये भी पूछ ले रहा है। क्या करोगे इसके लिए? तुम्हें पता है क्या क्या हुआ? पता है तुमको? कुछ नहीं पता है।
यही सब सीखना। जैसे सोचो आज डांस के बारे में पूछ लिया, कौन से डांस कौन से स्टेट से हैं, क्या करोगे इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते। RRPO में सेंट वाला क्वेश्चन था, GK क्वेश्चन था, उठा के GM तुमसे पूछ लिया, कन्नौज का जो सेंट का शहर बोला जाता है यूपी में है। ये सब अनसर्टेन है यार, कहीं से भी तुमको बता रहे हैं दोस्त। अब डे रट रहे हैं, मार डे, फलानावा का ये डे है, फलानावा का दिमाग, एक है क्वेश्चन, एको क्वेश्चन नहीं है डे का, क्या कहोगे इसके लिए? तो तुम एक चूज़ कर लो यार कि हमें इस बाउंडेशन में रहना। डेज पढ़नी है नहीं पढ़नी है वो तुम्हारे ऊपर मैटर है। देखो मैं खुद बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, ऊपर देख लेता हूँ डेज, समझ में आ रहा ठीक, नहीं तो कोई नहीं। ऑब्विचुअली तो छूता भी नहीं हूँ, क्योंकि कितने लोग के तुम ऑब्विचुअली याद रखोगे? अब कौन सा आएगा एग्जाम में पता ही नहीं। आज देखो वो ज्वालामुखी से क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या करोगे इसके लिए? GK का है, SSC क्वेश्चन है नहीं, करंट से रिलेटेड कोई ना कोई है, कंट्री उठा के डाल दे रहा है वो तुमको। ये तो आपको फिल्टर करना, ये काम आपका है। हमारा काम सिर्फ पढ़ना, पैसे देना, बात खाता। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है, सबके ज़बान से निकलेगी। मेरे को गाली मत देना, मेरे को कुछ मत कहना। जो मैं दोस्तों फेस किया वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? मैं ना किसी को कुछ कह रहा हूँ ना कुछ नहीं, बस मैं इतना कह रहा हूँ, किसी एक सोर्स के भरोसे नहीं रहना है, सब सोर्स का पढ़ो यार। ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लो, कहीं से भी, A to Z कहीं से भी ज्ञान मिले, कोई भी दे यार, कोई भी दे, तो बस ज्ञान चाहिए, दैट्स इट। यही छोटी सी बातें मैं बता दिया, बाकी आपको जैसे समझ में आएगा, आपके क्या शेयर थे, आपके क्या राय थे, आपको एग्ज़ाम में देखे क्या प्रॉब्लम फंसी, क्या दिक्कत हुई, GA में मज़ा आया, कौन से सोर्स का पूरा क्वेश्चन 40 के 40 मैच कर दिए, ये भी मेरे को बताना, ठीक? मेरे को बताना कि 40 के 40 मारे धुआं कर दिए, 40 के 40 मेरे सही हैं, तो सब मेरे को बताना यार दोस्त, ठीक है ना? मैं वेट ज़रूर करूँगा तुम्हारे कमेंट का। जय हिंद, वंदे मातरम। और बाकी अगर किसी से कुछ भी अगर मेरे से गलती हुई तो सॉरी।